नमस्ते भाई और भाइयों की बहनों। तो कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आप लोग का मिस्टर ग्रीन 51 में। तो जैसा कि भी आप लोग जानते हैं, हमारा 100 डे ट्रेडिंग चैलेंज चल रहा है और आज हमारा 35वां दिन है। और स्टिल अभी भी हम लोग कैंडल स्टिक, प्राइस एक्शन, इंडिकेटर, इन सब के बारे में धीरे धीरे सीखते जा रहे हैं कि कैसे मार्केट में काम करता है। और आने वाली कुछ वीडियोज़ में मैं इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से सीख जाऊँगा और आप लोगों को भी सिखाऊंगा। तो अपन इस वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ निफ्टी में लाइव प्रेडिक्शन कैसे करते हैं अपन। और मैं आप लोगों को 2-4 चीज़ें और सिखाता हूँ आज, जो कि आपके काफ़ी काम आएगी। देखो, अपन सबसे पहले करके आ रहे हैं, अपन प्राइस एक्शन बनाते हैं, जो अपन इतने दिनों से सीख रहे थे। ठीक है, और मैंने एक चीज़ सीखी भाई, अपन कभी भी ट्रेड लेते हैं तो किस यहाँ पे लेते हैं, जो अपन प्राइस एक्शन बना रहे हैं, इंडिकेटर, ट्रेनर क्या बोलते हैं, कैंडल स्टिक, इन सब के भरोसे। और मैंने ना दिखाता हूँ आप लोगों को कैसे निकालना भी सीखा है, कि अपन अपने टारगेट कैसे निकाले जाते हैं अपने पहले, दूसरे, तीसरे, और अपन किस तरीके से ट्रेड करते हैं। तो देखो, प्राइस एक्शन बनता है, उसकी जो पूरी होती है ना, प्राइस एक्शन का टॉप और एंड, वहाँ से नीचे तक का अपन क्या लेते हैं, एक ट्रेंड लाइन लेते हैं और उसके जितना अपन टारगेट लेते हैं। और जैसे वो पहला अचीव कर लेता है तो फिर अपन दूसरा लाइन निकालते हैं, फिर तीसरा निकालते हैं, ऐसे अपने पहले, दूसरे, तीसरे टारगेट निकालते हैं। नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं आपको धीरे धीरे समझा दूंगा कि मैंने देखो कैसे निकाला, भी आप लोगों ने देख ही लिया है। तो आपको सेम तरीका आजमाना है बस। और अब मैं आप लोगों को एक दो चीज़ें और बताता हूँ मार्केट में। देखो भाई, अभी मैं फिलहाल तो टारगेट दिखाता हूँ। देखो, नीचे की तरफ जा भी रहा है मार्केट और अपन ने नीचे की तरफ ही टारगेट निकाला है। और ये वॉल्यूम देखो, पहले आपको दिख रहा है रेड डंडा, यहाँ पे वॉल्यूम हाई हुआ है और यहाँ पे सेलर भी घुसे हैं। ठीक है, अभी आप लोगों को ये चीज़ें मैं धीरे धीरे समझा दूंगा, क्योंकि अभी मैं खुद भी बहुत अच्छे तरीके से सीख रहा हूँ। अब मैं देखो आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ। अपन ने अभी भी डिसीजन लिया और मार्केट नीचे आना चालू कर दिया। इतना सही तो नहीं हो सकता ना अपन। तो यही होता है भाई, एक सिक्का उछालते हैं ना अपन हेड टेल का, तो उसमें या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब या तो अपन सही होंगे या गलत होंगे, बात ही खत्म हो गई। बीच में कंफ्यूज होकर तैरने वाला काम नहीं रहेगा अपना। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में आ पा रहा हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो देखो, अपने टारगेट क्या है, नीचे की तरफ अपने 19,428, फिर है 19,400 और तीसरा टारगेट होगा जो कि सबसे बड़ा होगा 19,350 का। तीसरे टारगेट तक क्यों होता है बड़ा, क्योंकि सेलर बहुत ज़्यादा हावी हो चुके होते हैं और डोमिनेटिंग भी हो जाते हैं और कोई भी बीच में घुसना मंजूर नहीं समझता, ना बायर ना सेलर, जब दूसरी बार मार्केट टारगेट देने की कोशिश करता है अपने। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूँ, जो कि आप लोगों को सही में सबको जानना चाहिए और मानना भी चाहिए। देखो, पहला, ट्रेडिंग करो, खुद करो। ठीक है, अगर तुम्हें करने की इतनी इच्छा है नहीं तो मत ही करो। बेस्ट चीज़ बता रहा हूँ भाई तुम लोगों को। और अगर सही में करना है भाई तो 5-10 हज़ार रुपये लो, उससे धीरे धीरे कर करके करो। 100-500 रुपये के ऊपर स्टॉप लॉस ही मत लगाओ अपना। ठीक है, और तुम लोग ऐसा करोगे तो तुम्हारे वो 1,000, 2,000, 5,000 रुपये डूबते डूबते बहुत समय लग जाएगा। और मैंने ना एक चीज़ देखी भाई मार्केट में, आप लोगों को सबसे पहले आना क्या चाहिए, अपना स्टॉप लॉस कैसे बुक करते हैं। भाई आज मेरे को 2 साल हो चुके हैं ट्रेडिंग के बारे में सीखते सीखते, और अपना ये बेसिकली जो 100 डे ट्रेडिंग चैलेंज चल रहा है ना, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं सब कुछ सीख रहा हूँ कि 0 से लेकर 100 तक अपन कितना सीख सकते हैं। तो मैंने भाई एक चीज़ समझी भाई, आप लोग अपना स्टॉप लॉस और लॉस बुक करना आना ज़रूरी है अगर आप लोगों को प्रॉफिट चाहिए तो। क्योंकि प्रॉफिट तो देता है मार्केट, लेकिन जब लॉस होता है ना तब आदमी बुक नहीं कर पाता। क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी, अगर आप एग्जाम्पल हो ना कोई 15 साल के एक्सपीरियंस वाले ट्रेडर से, जो कि मैं तो बना नहीं हूँ अभी तक, लेकिन मैं फिर भी एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझा सकता हूँ उन लोगों का। वो ये कि वो लोग पिछले 15 साल से वहाँ क्यों खड़े हैं, क्योंकि जो नए लोग आते हैं वो आते हैं और चले जाते हैं, उन लोगों को अपना स्टॉप लॉस बुक करना ही नहीं आता है भाई। तो सारा पैसा ही खत्म हो जाएगा, तो ट्रेडिंग कैसे करोगे तुम लोग, ये भी तो सोचो बेसिकली। तो बाकी सब लोग करते भी यही है भाई, आते हैं 1 साल तक अपने पैसे सारे बर्बाद करते हैं, चल देते हैं, परमानेंट छोड़ देते हैं, फिर अगले साल नए लोग आते हैं, फिर उसके अगले साल नए लोग आते हैं, और उनमें से कोई एक आधा ऐसा होता है जो लंबे समय तक टिक पाता है। तो वो इसीलिए टिक पाता है क्योंकि अपने स्टॉप लॉस पे ध्यान देता है। तो आप लोग भी वही सेम चीज़ करें और प्राइस एक्शन, इंडिकेटर, इन सब के बारे में सीखें। और धीरे धीरे बता रहा हूँ सही में भाई, इंडिकेटर तुम्हारे किस काम में आते हैं। इंडिकेटर वो चीज़ है भाई, किसी भी नए शहर में जाते हो तो एक गूगल मैप खोल के रास्ता ढूंढते हो ना, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, सही है कि नहीं है, तो वही काम आपका इंडिकेटर करता है। प्राइस एक्शन क्या करता है, आपको प्राइस का मूव बताता है कि दोनों साइड की पार्टियां लड़ रही है, उसमें से भारी कौन है और कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है, ये चीज़ आपको प्राइस एक्शन समझाती है। फिर आपको कैंडल स्टिक क्या बताती है, किस साइड कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। कि भाई प्राइस एक्शन बता तो रहा है, लेकिन कैंडल स्टिक क्या पावरफुल होती है, तो डोमिनेट करके दिखाती है आपको कि भाई इस साइड का जीत रहे अपन। तो अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या बना हुआ है, यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बनी हुई है एक, ये ग्रीन कलर वाली दिख रही है, क्योंकि कलर मैटर नहीं करता भाई कभी भी, रेड हो या ग्रीन हो। और वहाँ पे सेलर ना एक्टिवेट हुए और वहाँ से मार्केट नीचे गिरना चालू हो गया। तो अगर आप लोगों को डाउट हो, कुछ क्लियर करना हो, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं सारी चीज़ें क्लियर करा दूंगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दे, एक लाइक भी कर दे। जय श्री राम, अपन मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टाटा।